कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 3 संज्ञा के भेद। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। बच्चों, जैसे कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, दशा या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सभी नाम वाली वस्तुओं को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। चलिए बच्चों, सबसे पहले पढ़ते हैं हम जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों से किसी संपूर्ण जाति अथवा वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहाड़, पशु, दिन, महीना, फल, पेड़, घर, कुर्सी, नदी आदि। ठीक है, चलिए आगे है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जैसे औरत, नदी, पशु, पहाड़। ये जो शब्द है यह पूरी एक जाति की, जैसे औरत है तो औरत अपनी पूरी औरत जाति का वर्णन करती है, इसलिए उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इंदिरा गांधी अपने आप में एक विशेष महिला थी, उसी तरह लाल किला, गंगा, दीपावली आदि, ये सब अपने आप में एक विशेष है, दूसरा कोई इनके जैसा नहीं है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे कुछ उदाहरण है, जैसे कुतुब मीनार, राहुल गांधी, गंगा और व्याकरण। आगे है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था या दशा का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, सर्दी, सुंदरता, हंसी, वीरता, यौवन, शत्रुता, प्रसन्नता, साहस, मोटापा, लंबाई आदि। भाववाचक में है जैसे बचपन, सुंदरता, बुढ़ापा और प्रसन्नता। भाववाचक संज्ञा की पहचान। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में पन, ता, त्वं, आपा, आहट, आवट, ई आदि वर्ण या शब्द जुड़े हों, वे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लड़कपन, अकड़पन, सज्जनता, ममता, अपनत्व, मनुष्यत्व, मोटापा, बुढ़ापा, कड़वाहट, घबराहट, सजावट, लिखावट, चोरी, सर्दी, भलाई, कमी आदि। चलिए आगे है भाववाचक संज्ञाओं की रचना। कुछ शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना की जा सकती है। प्रमुख रूप से जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। पहला है लड़का का लड़कपन, ये हो गया उसका भाव। जाति है मित्र और भाववाचक संज्ञा बनता है मित्रता। ईमान से ईमानदारी, मनुष्य से मनुष्यता, बूढ़ा से बुढ़ापा, पशु से पशुता। ठीक है, चलिए आगे है सर्वनाम से। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना है हमें। जैसे अह से अहंकार, अपना से अपनापन, आप से आपा, पराया से परायापन, स्व से सत्व और सर्व से सर्वस्व। ठीक है, चलिए आगे है
विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे गहरा से गहराई, स्वतंत्र से स्वतंत्रता, सुंदर से सौंदर्य या सुंदरता, कम से कमी, कटु से कटुता, आलसी से आलस्य और गुलाम से है गुलामी। ठीक है, चलिए आगे क्रिया से है, जैसे रुकना से रुकावट, चलना से चाल, गिरना से गिरावट और खेलना से खेल। चलिए जीना से जीवन, दौड़ना से दौड़ और हंसना से है हंसी। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्रिया विशेषण से। क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, जैसे नित्य से नित्यता, शीघ्र से शीघ्रता, बहुत से बहुतायत। ठीक है, ध्यान रखिए भाववाचक संज्ञा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह नाम का ही बोध कराती है। एक वचन में संज्ञा भाववाचक संज्ञा होती है, लेकिन बहुवचन में वह जातिवाचक हो जाती है। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के दो अन्य भेद और माने जाते हैं। नंबर 1 है समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, दूसरा है पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा में है जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह अथवा समुदाय का ज्ञान होता है उन्हें समुदायवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं, जैसे सेना, टोली, भीड़, सेना, सभा, झुंड आदि। इन शब्दों से पूरे समुदाय का बोध होता है, इसलिए इन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है जैसे सेना, सेना से बात होती है पूरी सेना से। उसी तरह झुंड जानवरों का होता है, भीड़ लोगों की होती है ना, जब बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं उसे कहते हैं भीड़। पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा है जिन शब्दों से किसी पदार्थ का बोध होता है उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दूध, जल, सोना, चांदी, हीरा, पारा आदि। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।